पहले ही दिन स्कूल आने पर उस छोटे बच्चे को पंचिंग ग्लव्स न लाने के लिए पीटा गया, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि अगले दिन भी लड़का बिना ग्लव्स के आएगा। और इस बार कोच का गुस्सा और बढ़ गया। उसने लड़के को डांटने के साथ डंडे से सजा दी। कोच को लगा कि अब लड़का जरूर सबक सीख जाएगा, लेकिन हैरानी हो रही थी कि आने वाले दिनों में भी लड़का रोज समय पर स्कूल आता रहा, वो भी बिना ग्लव्स के। चाहे कोच कितनी भी सख्ती करे, उसे फर्क नहीं पड़ा। सालों तक वह लड़का आए दिन पिटता ही रहा। हर बार मार खाने के बाद भी वह अपनी गलती मान लेता, मगर असली वजह कभी नहीं बताता। धीरे धीरे कोच भी इस रूटीन में ढल गया और यह सख्ती महज औपचारिकता बनकर रह गई। फिर जब आधे साल बाद कोच को लड़के की सच्चाई पता चली तो वो दंग रह गया। लड़का बहुत गरीब घर से था। उसके माता पिता उसे बचपन में ही छोड़कर चले गए थे और अब वह अपने बूढ़े दादाजी के सहारे रहता था। परिवार की आय का कोई जरिया न होने की वजह से वह खुद मेहनत करके दादा को खाना खिलाने की कोशिश करता था। सुबह शीशे साफ करता, दोपहर में कार धोने का काम करता और वीकेंड्स पर जूते पॉलिश या बाजार में सामान बेचता। उसकी इतनी मेहनत के बावजूद जो कमाई होती वह बेहद कम थी, इसलिए वह ग्लव्स खरीदने की स्थिति में नहीं था। यह उसकी मजबूरी थी, न कि उसकी गलती। रोजाना कोच की सजा और सहपाठियों की हंसी सहने के बाद भी लड़के ने कभी शिकायत नहीं की। जब कोच को यह सच्चाई पता चली तो वह हैरान रह गया और उसे गहरा पछतावा हुआ। अगले दिन कोच चुपचाप स्कूल आया, लड़के को देखा लेकिन कुछ नहीं कहा। लड़का हमेशा की तरह खुद ही मार खाने के लिए आया। इस बार कोच ने उसे मारा नहीं, बल्कि उसे एक जोड़ी पंचिंग ग्लव्स गिफ्ट कर दिए। एक बॉक्सर के लिए ग्लव्स कहाँ न होना चाहिए। कोच ने लड़के की कहानी सबको सुनाई। लोगों ने ताली बजाकर उसकी सराहना की। लड़के का बुरा समय आखिरकार खत्म हो गया। शिक्षकों और साथियों की मदद से उसके जीवन में खुशियां लौट आई। यह कहानी मुझे 3 राज्यों में कही गई एक बात की याद दिलाती है। गरीब होना शर्म की बात नहीं है। जो कठिन परिस्थितियों में भी झुकने और आगे बढ़ने की हिम्मत करे वही सच्चा इंसान है।